बहुत बेहतर करने की चाह में कहते हैं कि इसे परफेक्शनिस्ट का सिंड्रोम होता है। ये आपका वर्तमान समय बीतते जाता है, आपको वो जानकर यकीन नहीं होगा कि ये 4 तारीख का वीडियो आपके पास 26 तारीख की मन स्थिति में वॉइस ओवर के साथ प्रवेश कर रहा है। तो बात ऐसी है कि जो हो रहा है वो तो दिख रहा है, फिर उसके साथ शब्दों को, दृष्टिकोण को बताने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि भाई जो जैसा है उसको वैसा नहीं देख पाते हम लोग। मैटर करते हैं पर्सपेक्टिव्स। तो चूँकि ये कथा तो नर्मदा जी की थी, लेकिन करने वाला मैं था, तो आपको सबको अलग अलग तरीके से दिख सकता है सिर्फ अगर मैं वीडियोज़ ही रखूँ। पर चूँकि मैं यहाँ पर शामिल हो चुका हूँ और चूँकि ये बसंत महाराज जी जिनके हम घर से आकर्षित हो गए थे, जिनके आश्रम से हम आकर्षित हो गए थे, फिर उनकी जर्नी लॉकडाउन के समय उन्होंने करी थी। जब किताब शुरू करते हैं हम तो पूरा दिन हम यहीं पर बैठे रह जाते हैं। शाम 4 बजते हैं तो फिर यहाँ से निकलने का हम बड़ी दृढ़ता के साथ निकलते हैं। और ये हैं शास्त्री जी, गवर्नमेंट के पेंशन लेते हैं, संस्कृत में वार्ता कर रहे हैं, सुनेंगे। नर्मदा मैया के तट पर हमने एक नर्मदा परिक्रमा वासी के अनुभव से संबंधित वही वो सब आपने है। अब ये रस जो है ना बना रहेगा, फिर से खींचेगा। नर्मदे हर इतनी दूर आ गए महाराज जी छोड़ने के लिए। नर्मदे हर कुछ तो बात है मुझ में। प्यारा दुलारा में लोग मेरे से प्यार बहुत करते हैं यार। मम्मी भी बोलती थी कि बचपन में किस्मत लेके मैं पैदा हुआ था। आगे सूर्यास्त तक मेरा जो है चलने का रहता है। क्यों? क्योंकि वही जो शाम का जो सूरज ढलता है, यू कांट मिस दिस। मतलब कहाँ रुकना होगा इस बात की परवाह किए बगैर चलते ही जाना। जिंदगी एक सफर है सुहान। ओह मैं गा रहा हूँ, लाइव मोमेंट सुनो यार, अभी क्या सुनो। चूँकि ये रील है तो पूरा गाना आप नहीं सुन पाएंगे, क्षमा करें। और मैं बड़े बड़े ब्लॉग्स नहीं बना सकता क्योंकि पोस्ट करने में यार मुझे आलस आता है। ये घाट पे रुकने का व्यवस्था पूरा था, लेकिन भाई को कीड़ा काटा रहता है, भाई को आगे चलना होता है और रास्ता ही नहीं होता आगे, कीचड़ वीचड़ में फंस जाते हैं भैया। तो फिर क्या था, बड़ी मुश्किल से खेतों की तरफ बढ़ते हैं और खेतों की तरफ बढ़ते हैं तो ऊँचे नीचे पता नहीं क्या क्या, और ये नदी नाले में ऐसे लंगर से पार करना पड़ता है, कुछ पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मैंने बोला कहीं से लाइट आ रही है वहाँ तो कम से कम फंस जाएंगे, और कुछ हाल ऐसे हो जाते हैं। आज शायद धुरंधर मूवी रिलीज़ होती है, तो एक भाई हमें झोपड़ी के पास दिख ही जाते हैं और वो हमें रेस्क्यू कर ही लेते हैं। फिर ग्रामीणवासी तो इतने सज्जन होते हैं कि हमारी पूरी व्यवस्था कर देते हैं। वो 22 किलोमीटर चल के भोजन इत्यादि अपने घर से लाकर हमें दे देते हैं। नर्मदा जी की कृपा और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लोग, गजब यात्रा हो रही है। भोजन